दोस्तों, भारत अब चुप बैठने वाला नहीं और सरकार ने कमर कसते साफ फैसला कर लिया कि देश के अंदर मौजूद हर छोटे बड़े तेल और गैस के भंडार को बाहर निकाला जाए, चाहे वह जमीन के नीचे हो या फिर समुद्र के अंदर। भारत अब अपनी ऊर्जा ताकत को खुद मजबूत करने में जुट गया। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई नए हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स खोजे और अब सिर्फ खोज पर नहीं बल्कि उत्पादन पर फोकस किया। यहाँ तक कि कई जगहों पर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और कई नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी गई। यानी अब खोज नहीं बल्कि निकालने की रफ्तार तेज हो। इसी बीच एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सामने आई, जहाँ एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। यह सिर्फ एक साधारण तेल का कुआं नहीं है, बल्कि भविष्य का एक बड़ा ऑयल हब बन सकता है। और यही वजह है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा तेजी से शुरू करने का फैसला लिया। आप जरा समझिए कि मामला क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में जमीन के नीचे तेल और गैस के बड़े भंडार मिले। यह वही इलाका है जो पहले से ही अपनी हाई हाई क्वालिटी गैस के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार जो मिला वह पहले से ज्यादा खास है। और इसी पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल दोस्तों, ONGC ने यदुपल्ली वन नाम के कुएं में करीब 4 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की और वहां से ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल के संकेत मिले। इतनी गहराई पर ओयन ड्रिलिंग करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती और भारत ने यह कर दिखाया। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि नेचुरल गैस के भी कई पॉकेट्स मिले। यानी एक ही जगह पर दोहरी ताकत मिल गई और यही चीज इस खोज को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती, क्योंकि इससे उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। आप यहाँ एक और बड़ी बात समझिए, जमीन पर तेल निकालना समुद्र की तुलना में काफी सस्ता है, क्योंकि जहाँ समुद्र में एक कुआं खोदने में भारी खर्च आता है, वही जमीन पर यह लागत लगभग आधी तक कम हो जाती है। और यही कारण है कि यह खोज भारत के लिए आर्थिक रूप से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। यही नहीं, आयरलैंड ने प्रोजेक्ट में पाइपलाइन बिछाना आसान, तेल और गैस को रिफाइनरी तक पहुंचाना आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय स्तर पर सड़क, बिजली और रोजगार का विकास भी तेजी से होता है। यानी यह सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि विकास की भी कहानी बनती है। अब जरा इस पूरी कहानी को और गहराई से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कुएं की खोज नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा रणनीति का बड़ा बदलाव। आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और इसी वजह से हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेशी बाजार में चले जाते। अगर हम गैस की बात करें तो भारत की खपत तेजी से बढ़ रही है और सरकार का लक्ष्य है कि देश के ऊर्जा मिक्स में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 15% तक की जाए। ऐसे में कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसी खोज भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में कई हजार मीट्रिक टन तेल और बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस मिलने की संभावना, और अगर इसका सही तरीके से उत्पादन शुरू हो जाता है तो हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। कुछ अनुमान बताते हैं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट से ही 200 से 300 करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। आप सोचिए इसका असर आम लोगों तक कैसे। जब देश के अंदर ही गैस और तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर भी दबाव कम बढ़ेगा। यानी महंगाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यह गैस सीधे CNG नेटवर्क और पावर प्लांट्स को सप्लाई की जा सकती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा और शहरों में क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल। यही नहीं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी सस्ती गैस मिलेगी, जिससे यूरिया उत्पादन सस्ता होगा और किसानों को सीधा फायदा। अब जरा रणनीतिक पहलू से, दुनिया में जब भी मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या हार्मोज जैसी रास्तों पर खतरा आता है तो भारत की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन अगर देश के अंदर ही उत्पादन बढ़ जाता है तो ऐसी बाहरी चुनौतियों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार अब पुराने और नए सभी ऑयल और गैस बॉक्स पर तेजी से काम करे। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत निजी कंपनियों को भी मौका दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, जिससे खोज और उत्पादन दोनों तेजी बढ़े। यानी साफ है कि आंध्र प्रदेश का यह यद्दुपल्ली प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है,
इसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु और दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की खोज और ड्रिलिंग को बढ़ाया जाए और एक बड़ा एनर्जी नेटवर्क तैयार किया जाए, जो पाइपलाइन के जरिए पूरे दक्षिण भारत को जोड़ दे। अब अगर इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि भारत सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक बड़े ऊर्जा मिशन पर आगे बढ़, जिससे लक्ष्य साफ है कि आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता कम करनी है और देश के अंदर मौजूद हर संसाधन का पूरा उपयोग करना। सरकार की योजनाओं के अनुसार आने वाले समय में सैकड़ों नए कुएं की ड्रिलिंग की जाएगी, पुराने बंद पड़े कुओं को भी दोबारा चालू किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के जरिए उन जगहों से भी तेल और गैस निकाला जाएगा जहां पहले यह संभव नहीं था। यानी जमीन के नीचे छिपी हर संभावना को बाहर लाने के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है, क्योंकि जब उत्पादन देश के अंदर होगा तो बाहरी संकटों का असर कम होगा, चाहे वह मिडल ईस्ट का तनाव या फिर समुद्री रास्तों पर। भारत अपनी दम पर खड़ा दिखाई देगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पे तेजी से ड्रिलिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनरी तक हजारों लोगों को काम मिलेगा। स्थानीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और छोटे शहरों तक विकास की रफ्तार पहुंचेगी। एक और बड़ा असर यह होगा कि भारत की इंडस्ट्री को सस्ती ऊर्जा मिलेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक मजबूत औद्योगिक ताकत के रूप में उभरेगा। यानी यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक बदलाव की कहानी बन सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करने लगे और यही असली आत्मनिर्भर भारत की पहचान होगी। यानी साफ है कि 4 किलोमीटर नीचे मिला यह ब्लैक होल सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब दूसरों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, बल्कि खुद अपनी ताकत बनाने वाला देश बन। और यही बदलता हुआ भारत आने वाले समय में दुनिया को नई दिशा दिखा सकता। और सबसे कमाल की बात यही है कि आंध्र प्रदेश में पहले से दो बड़े रिफाइनरी, जिसमें पहली है विशाखापत्तनम रिफाइनरी, जिसका संचालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाए, और दूसरी है तत्तीपक्का रिफाइनरी, जिसका संचालन करती हैं। कहने का मतलब ये है कि दो रिफाइनरियां यहाँ पर पहले से बढ़िया काम कर, और आंध्र प्रदेश में जो तेल पहले निकल रहा था उसको तो रिफाइन कर ही रही थी, लेकिन इसके अलावा जो विदेश से तेल आ रहा था उनको भी रिफाइन करने का काम किया जाए। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सब, जहां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में लगभग 11 अरब डॉलर की लागत से एक नई ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनाने का फैसला किया, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र को एक मेगा एनर्जी हब बदल सकती है। यह रिफाइनरी सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को भी मिले, जिससे इंडस्ट्री को सीधा फायदा। खास बात यह है कि इसे समुद्र के पास विकसित किया जाए, ताकि कच्चा तेल आयात करना और तैयार उत्पादों को निर्यात करना आसान हो सके। यानी अब आंध्र प्रदेश सिर्फ तेल निकालने और रिफाइन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र बनने की तैयारी। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान ये होगा कि डायरेक्टली आंध्र प्रदेश से कच्चा तेल और गैस निकाली जाए और वहीं पर उसे रिफाइंड भी कर लिया जाए, जिससे फायदा ये होगा कि फिजूल में कच्चे तेल को यहाँ से वहाँ करने का अतिरिक्त खर्च बचे, जिससे जो रिफाइंड प्रोजेक्ट डीजल और बाकी के पेट्रोलियम निकलेंगे उनकी लागत काफ़ी कम है। बाकी आपको क्या लगता है कि 4 किलोमीटर के अंदर से आंध्र प्रदेश की धरती में क्रूड ऑयल को निकालने में सफलता मिलेगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।